So hey guys, welcome back to YouTube channel The Bankers. Today I am going to share my experience of IBPS PO सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डे। हमें किस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, क्या गलती जो आपको नहीं करनी चाहिए वो इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरी ट्रेनिंग हो रही है वो हो रही है मुजफ्फरपुर बिहार में। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, बरेली से। तो मुझे कम से कम 850 किलोमीटर दूर आकर यहाँ पे करनी पड़ रही है मेरी ट्रेनिंग। मुजफ्फरपुर के बारे में मैं आपको जो एक प्री अज्यूम्ड जो हमारी अजम्पशंस हैं बिहार को लेकर, मेरी भी वही अजम्पशंस थी, लेकिन यहाँ आके सब कुछ बिल्कुल उल्टा था। यहाँ की जो मुज़फ्फरपुर सिटी है वो काफ़ी अच्छी है, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, फ्रॉम ब्लिंकिट टू ज़ोमैटो, स्विगी सब मिल जाता है आपको यहाँ पर। आपको मॉल मिल जाते हैं, वी2 है, वी मार्ट है, आपकी एसेंशियल चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाएँगी, पूरा मार्केट यहाँ पे है। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे सीएलडी की। सीएलडी में केवल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद की जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, वो आपकी एक होटल में स्टार्ट होती है। इस टाइम हम होटल एमराल्ड में रुके हुए हैं। इससे पहले हमें होटल मीट दिया गया था 2 डेज़ के लिए, क्योंकि ये खाली नहीं था होटल एमराल्ड जिससे इनका टाई अप रहता है। तो हम गोल्डन मीट से आज शिफ्ट हुए हैं होटल एमराल्ड मुज़फ्फरपुर, जो कि एक टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा होटल है। आप उसके क्लिप्स जो हैं, उसकी जो रील्स हैं मेरे इंस्टा पे देख सकते हो या मेरे यूट्यूब के शॉर्ट्स में चेक कर सकते हो। अब हम बात करेंगे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डे का क्या एक्सपीरियंस था। सबसे पहली चीज़, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको आपके जॉइनिंग लेटर में दिए गए हैं, उनकी एक-एक ज़ेरॉक्स ज़रूर करवानी है। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो आपसे नहीं लेंगे, लाइक आपकी ग्रेजुएशन के, आपके बेसिकली आपके जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के डॉक्यूमेंट्स वो आपसे ओरिजिनल नहीं ले सकते, उसके आपको 2 ज़ेरॉक्स उनको सबमिट करने पड़ेंगे। बट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो आपके ले लेंगे, लाइक ईडब्ल्यूएस है, पुलिस वेरिफ़िकेशन है, तीनों कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट्स जो कि एक गेज़ेटेड ऑफ़िसर से, एक लास्ट पास आउट कॉलेज या यूनिवर्सिटी से होगा और एक किसी नेशनलाइज्ड बैंक मैनेजर से होगा, वो आपके ओरिजिनल सबमिट हो जाएँगे। अब उसकी एक ज़ेरॉक्स साथ में सबमिट करनी ज़रूरी है। जो यहाँ पे बच्चे ने लेके आए थे उन्होंने कराई थी, फिर उन्होंने सबमिट करी थी, जिसकी वज़ह से टाइम कंज़म्पशन भी बहुत हो गया। अब हम बात करेंगे एग्ज़ैक्टली सबसे पहले होता क्या है, जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होता है। डरने की कोई बात नहीं होती है इसमें। सबसे पहले आपका आधार वेरिफ़िकेशन होता है, जिसमें आपके आधार नंबर आएगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाता है। बस यहाँ पे इतना काम खत्म होता है। ये टोटल 7 स्टेप का वेरिफ़िकेशन होता है डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ खत्म होता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में आपके जो थंब इम्प्रेशंस जो हैं और आपका फ़ोटो क्लिक करा जाता है और उसकी मैचिंग देखी जाती है। इस वेरिफ़िकेशन के बाद आपके जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन या जो ऑन पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफ़िकेशन किया जाता है। ये जो है थर्ड स्टेप, ये सबसे टाइम कंज्यूमिंग वाला है। वो सारी चीज़ें आपकी चेक करते हैं, आपके एम्प्लॉयी एंटीसीडेंट हो गया, आपका रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन हो गया, जॉइनिंग लेटर की भी आपको एक ज़ेरॉक्स लेके जानी है और एप्लीकेशन फॉर्म में आप एक फिल करके एक ज़ेरॉक्स ले जा सकते हो या 2 निकलवा के 2 फिल कर सकते हो। सेम गोज़ विथ एम्प्लॉयी एंटीसीडेंट। जितनी भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है ऑलरेडी शेयर करी जा चुकी है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। तो ये था हमारा थर्ड स्टेप, जहाँ पे वो आपके सारे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन से लेके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके देखते हैं। फोर्थ स्टेप क्या होता है, अपलोडिंग का। अपलोडिंग में क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट्स आपसे वो ले लेंगे, उसको स्कैन करते हैं वो लोग तुरंत के तुरंत, और स्कैन करने के बाद में वो हेड ऑफ़िस भेजे जाते हैं अपलोड करके। वहाँ पे क्या होता है, हेड ऑफ़िस पे जो लोग बैठे होते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफ़ाई करते हैं और उधर से क्वेरी आती है आपके लिए। लाइक अगर आपने कोई चीज़ लिखना भूल गए, जैसे मेरे केस में क्या हुआ था, मैंने रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करा था, उसमें मैंने अपनी हाइट 173 लिखी थी सेंटीमीटर, बट दूसरे फॉर्म जो मैं सेकंड लिखा था बनाया था मैंने, उसमें लिखना भूल गया था, तो वहाँ से और स्कैन होके इत्तेफाक से वही वाला चला गया। तो उनकी वहाँ से क्वेरी आई थी कि इसमें हाइट मिसिंग है। एक जगह डीओ भी रह गई थी, तो वहाँ से लिखा थी एज मिसिंग है। तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं होती है, वो बहुत ही लीनिएंटली आपकी सारी चीज़ों को करते हैं। जैसे मेरा ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरी मदर का नंबर पड़ा हुआ था। 1 मिनट तक वैलिड रहता है, जितनी देर में मेरी मदर बताती थी, उतनी देर में वो एक्सपायर हो जाता है। तो 3 से 4 बार मुझे ओटीपी वेरीफाई का प्रोसेस करना पड़ा, तब 4th टाइम पे जाके मेरा हुआ। इसमें डरने की कोई नीड नहीं है, आपके सारे काम बहुत ही स्मूथली हो जाते हैं। सीएलडी वाले बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत चीयरफुल, जॉयफुल नेचर के होते हैं। वो आपको हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए गाइड करेंगे और क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, ये भी बताएँगे। अब हम बात करेंगे अपलोडिंग के बाद में उधर से क्वेरी रिसीव होती है। क्वेरी रिसीव होने के बाद में उस क्वेरी को आपको रिज़ॉल्व करना होता है। लाइक मेरे में ऐज नहीं लिखी हुई थी या डीओपी नहीं लिखी हुई थी, तो मैंने ऐज और डीओपी लिखा उस फॉर्म को, वो उस फॉर्म जो है जो पर्टिकुलर आई थी वो दोबारा स्कैन होके वहाँ पे डला। फिर उन्होंने री-वेरीफाई किया, फिर हमारा जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, फिर हमारा एम्प्लॉयमेंट नंबर जनरेट होता है। तो ये होता है पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। अब हम बात करेंगे अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट की, जिससे आपको आपके घर ना वापस भेजा जाए। सबसे पहली चीज़, अगर आप प्रीवियसली एम्प्लॉयड हैं तो आपके पास रिलीविंग लेटर होना ज़रूरी है, वरना आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा। आपसे पूछ कर कि आप कितने दिनों का एक्सटेंशन चाहते हैं और घर भेज दिया जाएगा। इसी के साथ आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो नेक्स्ट बैच के साथ स्टार्ट होगी
और आपकी कम से कम 7 से 8 महीने या उससे ज़्यादा की सैलरी चली जाएगी क्योंकि आपका जो ट्रेनिंग होगा वो नेक्स्ट बैच के साथ होगा। दूसरी चीज़ नोटिफ़िकेशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि जो भी साइन होने चाहिए मेडिकल सर्टिफ़िकेट पे, वो या तो सिविल सर्जन या फिर सीएमओ के होने चाहिए। हमारी सीएलडी में एक बच्चे के साइन जो थे, वो डेप्यूटी सीएमओ के थे, तो उसको बोल दिया गया कि ये नहीं चलेगा, या तो आप एक्सटेंशन ले लो या फिर आप जो हमारे मुज़फ्फरपुर सीएलडी है, वहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ के सीएमओ से जाके करवा के लेके आओ, तो फिर उसको वहाँ जाके उससे साइन करवाने पड़े। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी भी डेप्यूटी सीएमओ का नहीं चलेगा, किसी भी सुपरिटेंडेंट का नहीं चलेगा, जो केवल और केवल साइन्स चलेंगे सीएमओ के और सिविल सर्जन के। तो इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि नए शहर में आपको इधर-उधर भेजा जाए, तो आप भी डिस्टर्ब होते हो और उस चक्कर में बाकी लोगों के प्रोसेस में भी प्रॉब्लम आती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, अभी बहुत टाइम है, स्पेशली मैसेज सीएसए वालों के लिए है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो भी सर्टिफ़िकेट्स जिस तरीके से मेंशन्ड है, वो लेकर जाने हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुछ भी अगर ऐसा चल जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा, वो सब अपने दिमाग से नहीं लगाना है। अगर लास्ट पास आउट कॉलेज या यूनिवर्सिटी का आपको कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट कोशिश करिए कि 100% मिल जाए, बट इन केस नहीं मिलता है, तो आप किसी डिफरेंट गैज़ेटेड डॉक्टर का बना के फॉर अ सेफर साइड ले जाओ। एक चीज़ और समराइज़ कर देता हूँ, जो भी सर्टिफ़िकेट्स हैं, जो ओरिजिनल वो नहीं ले सकते हैं, उनकी आपको 2 ज़ेरॉक्स लेके जानी है इन केस ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तीसरी चीज़ क्या है, जो डॉक्यूमेंट वो आपके ले लेंगे, लाइक जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो आपके ले लेंगे, जैसे पुलिस वेरिफ़िकेशन, तीनों कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट्स हैं, उनकी आपको एक ओरिजिनल के साथ एक फ़ोटोकॉपी रखनी है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि कहीं पे भी जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन पूरा नहीं हो जाता है, आपका पीपीएफ नंबर, एम्प्लॉयी आईडी जनरेट नहीं हो जाती है, तब तक आप किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के ऑफ़िशियल एम्प्लॉयी नहीं होते हैं, आपको घर किसी भी मोमेंट पर भेजा जा सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि किसी भी केस में आपको अंडरटेकिंग ना देनी पड़े, किसी भी केस में आपका जो है आपके फॉर्म्स पे क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप काम कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।